के श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती रूबी गुप्ता जी, आप सा परिवार कथा का रसपान कर रहे हैं। पुत्र आपके प्रद्युम्न गुप्ता जी, है ना, सुखी रहिए। कलम बोली नवी मुंबई से आप आए हैं और भागवत सुन रहे हैं। अपने भगवान की भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो भगवान से, इसलिए सुन रहे हैं। पितरों का कल्याण तो भागवत से होगा ही, घर में सुख शांति तो बनेगी ही। पर ये बहुत अच्छा आपका संकल्प है। आपने भागवत क्यों की, इसलिए कराई है रूबी गुप्ता जी ने और सुशील कुमार गुप्ता जी ने, कि आप कथा सुन करके भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो, इसलिए भागवत सुन रहे हैं। भागवत सब कुछ देती हैं। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से भगवान को सुनता है, भगवान उसी भाव से उसका कल्याण करते हैं, उसकी सुनते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान की कथा धुंधकारी ने सुनी और धुंधकारी ने भागवत सुनी, उसका उद्धार हुआ। भागवत सुनी धुंधकारी क्या बना? प्रेत। धुंधकारी क्या बन गया? प्रेत बन गया। क्यों बना? क्योंकि उसने पाप किया, अपने माता पिता को मारा, माँ बाप पर अत्याचार किया। जो अपने माँ बाप को सताएंगे वह प्रेत योनि में जरूर जाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने धर्म को ना छोड़िए, अपने कर्तव्य को ना छोड़िए, वरना कर्मों का दंड सबको ही मिलना है। अब देखिए कि अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, पर भागवत सुन लिया तो मुक्त हो गए प्रेत की योनि से। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी पुरुषोत्तम महीना चालू होने वाला है 17 मई से, और भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ होंगे। तो आप भी इस पुरुषोत्तम माह में अपने घर की सुख शांति समृद्धि पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 3 वर्ष में एक बार ये पुरुषोत्तम माह आता है। भागवत जी का अनुष्ठान करेंगे, निश्चित आपको कई गुना इसका फल प्राप्त होता है। विशेष माह है, भागवत सबको सुन लेनी चाहिए। साथ ही भागवत जी में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। आप हमें बताइए कि हे सुखदेव भगवान, हमें बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव भगवान ने कहा, मनुष्य का धर्म क्या है? सुनो, मनुष्य का धर्म है सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या है धर्म? देखिए, धर्म कई तरह का होता है। आजकल लोग इस बात को समझने वाले कम हैं। हमारे सनातन की सुंदरता ये है कि धर्म सबका धर्म अलग अलग है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष का धर्म है माता पिता की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा और सेवा करना, और हम सबका धर्म, द्वार पे हमारे कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन कराना धर्म है। और क्या धर्म है? आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपका मोबाइल है और आपके मोबाइल पर एंड्रॉयड मोबाइल है, माना कि उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, माना कि आपके पास लाख रुपया का मोबाइल है और उस मोबाइल में यदि गूगल नहीं है, आपके मोबाइल में कोई आज के फंक्शन नहीं है, ऐप नहीं है, तो क्या ऐसा मोबाइल आप रखना पसंद करेंगे जिसमें कोई ऐप ही ना हो, कोई डाउनलोड का सिस्टम ही ना हो? लाख रुपए का मोबाइल हो और उसमें ऐप डाउनलोड करने की कोई सुविधा ना हो, तो क्या ऐसा मोबाइल है? अरे, मोबाइल की कीमत उसके वजन से नहीं है, उसके अंदर जो सिस्टम है उसकी कीमत है। उसी तरह आपकी कीमत किससे है? आपके अंदर क्या सत्य डाउनलोड हुआ? क्या दया डाउनलोड हुई? दया का ऐप ही नहीं है आपके अंदर, सत्य का ऐप ही नहीं है। आप सत्य बोलते हैं, बोलो, मौका लगने में आप 10 झूठ बोल देते हैं। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, सच को डाउनलोड नहीं कर पा रहा, झूठ को एक्सेप्ट कर रहा है। आप झूठ की तरफ जल्दी भाग जाते हैं,
सच की ओर कम जाते हैं। इसलिए आपकी कीमत, अच्छा ये बताओ, आज के युग में सीसीटीवी कैमरा भी झूठ नहीं बोलता, बोलता है? आपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे किसी को राधे राधे लिखकर भेजा, किस तारीख को भेजा, कितने बजे भेजा, ये उसमें मेंशन हो जाता है, मतलब वो भी झूठ नहीं बोलता। आपको यदि मैंने कॉल किया है या आपसे कुछ मैसेज किया है तो वो सबूत के रूप में मोबाइल पर रह जाएगा। इसी के द्वारा आजकल पुलिस पकड़ती है, क्राइम रोकने का प्रयास करती है। एक बात बताओ कि मोबाइल का ऐप भी झूठ नहीं बोल रहा है आजकल, बोलो हाँ। लेकिन आपका पता नहीं सिस्टम में सच का ऐप डाउनलोड हो ही नहीं रहा है आपका। सतयुग से सदा से कहते आए सच बोलो सच बोलो सच बोलो। सब लोग कहते आए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात धर्म न दूसर सत्य समाना। सब बोलते हैं सच बोलो बोलो बोलो, पर क्या मजाल कि आदमी सच बोलने लग जाए। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना। राजा हरिश्चंद्र को क्यों जानते हैं आप लोग? सच बोलते थे इसलिए कि झूठ बोलते थे इसलिए? राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, दानवीर थे, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी के प्राण चले गए, प्राण जाए पर क्या ना जाए, क्या ना जाए? वचन। इसलिए मेरी मां, सत्य बोलना ही धर्म है। सत्य धर्म की दूसरी परिभाषा दया करना ही धर्म है। ना तो आप लोगों के अंदर दया का ऐप डाउनलोड हो रहा है। आज के लोगों में दया नहीं है। मछली मार मार के खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं। अब मुर्गा खा जाए, बकरा खा जाए, ये दया होती तो आप क्यों खाते ये सब? मतलब दया नहीं है, इसलिए ना व्यक्ति निर्दयी है, खा जाता है अपने स्वाद के लिए। तो आजकल दया का ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ना सत्य, ना दया और ना तप। दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, औरों का, सबका भला करना चाहिए कि बुरा? क्या करना चाहिए सबका? मैया, पीछे वाली मैया, क्या करना चाहिए सबका? बुरा? क्या? भला। अच्छा, भला का उल्टा करो, क्या हुआ? भला। भला का उल्टा करो, क्या हुआ? लाभ। जब आप किसी का भला करोगे तभी आपका लाभ होगा। आप भला कीजिए, भगवान आपको लाभ देंगे। अब भला ही नहीं करेंगे, लाभ कैसे होगा? इसलिए भला करने से, हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। क्या ना बोले मेरी माँ? मैया जी झूठ मत बोलो। इसलिए सच बोला करिए, दया किया करिए, धर्म ना छोड़िएगा। धर्म यही है, माता पिता की सेवा करिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। कितने अवतार हैं भगवान के? भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं और बार बार लीला करके चले गए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान को लगता है कि मेरे भक्त पर संकट है। प्रहलाद जी पर संकट था तो बचाने के लिए भगवान आए, बचाकर फिर चले गए। फिर देखा कि धरती पर संकट है तो वामन बनकर आए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, काम पूरा किए, संकट टालकर फिर चले गए। फिर लगा कि रावण का पाप बढ़ रहा है, संतों पर भक्तों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान फिर आए, रावण को मारे, धर्म की स्थापना की, बेटा को कैसे रहना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, सब बताया, फिर चले गए। फिर पापी कंस आ गया, कंस को मारा, मारकर फिर चले गए। हिरण्याक्ष आया, पृथ्वी को लेकर छिपा दिया, भगवान आए, वाराह बन के मारा, फिर चले गए। जब जब पापी पाप बढ़ाते हैं तब तब उस पाप का अंत करने भगवान आते हैं। ऐसे आते जाते भगवान करोड़ों बार आए, करोड़ों बार गए। भगवान के अवतार तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। हाँ, भगवान के बहुत अवतार हैं, परंतु इन बहुत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं।
कितने अवतार? 24 अवतार। भगवान एक बार सनकादि बनकर प्रकट हुए, एक बार बाराह बनकर के आए, एक बार भगवान नारद जी बनकर के आए। भगवान एक बार मत्स्य भगवान मछली बन गए, एक कछुआ बन गए, वामन बन गए, धनवंतरी अमृत लेकर आए, समुद्र मंथन के अमृत को बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया। तो कभी भगवान परशुराम जी बने, तो कभी भगवान व्यास जी बने, तो कभी भगवान नरसिंह बने, तो कभी वामन बने, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बलराम बने। जिस अवतार की जहां जरूरत थी वहां उस अवतार में प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान आते हैं, लीला करे चले गए। अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए, एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर परेशान थे। 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान क्यों? शांति नहीं है, मन में बड़ा अशांति है। एक राजा थे, वो राजा बहुत अशांत रहते थे। उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि भाई मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रानी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा महल है, मैं ताकतवर भी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना सब होने पर भी शांति नहीं। राजा बड़े परेशान हुआ कि मैं शांत नहीं हूं, क्या करूं कि शांति मिल जाए। तो उन्होंने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो राजा को शांति का रास्ता बताएगा राजा उसे बहुत धन देगा, इनाम देगा। बड़े बड़े लोग आए, विद्वान जन। कहा कि राजा आप ये करो, वो करो, शांति मिलेगी। राजा बोले नहीं, ये तो सब हम कर चुके, ऐसा तुम क्या बताओगे जो हमने किया ना हो। अब राजा खुद शांति की खोज में निकल गए कि मैं खुद देखता हूं शांति। तो चलते 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 एक कुम्हार का घर था। राजा ने रूप बदला, अपना भेष बदला, और वो गली कूचे में घूमते कि भाई मैं ही खोजूं शांति कहां है। तो एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां पर वो कुम्हार भाई साहब जो थे वो खटिया पर लेटे और बड़े प्रसन्न चित्त से मुस्कुरा रहे, पड़े पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई और पत्नी कुम्हार भाई साहब को कुछ बोल के बड़बड़ा के डांट के चली गई। कुम्हार भाई साहब फिर भी पड़े। वो संत थे, गृहस्थ संत, जाति के कुम्हार हैं, पर गृहस्थ होकर भी पत्नी बड़बड़ाती है, कई बार डांटती है, चली जाती है बोल के। पर ये कुम्हार भाई साहब बिल्कुल शांत हैं, प्रसन्न चित्त से ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। राजा की नजर पड़ी कि यार भाई साहब ये कुम्हार पागल है कि सही है। तो राजा रूप बदल कर तो थे ही। राजा ने कुम्हार से पूछा कि आप पागल हैं क्या? कुम्हार बोला, पागल ही समझो। बोले तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हें डांट रही है, कुछ भी बोले जा रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम शांत हो और आकाश में देखकर तुम क्या बातें कर रहे हो? कुम्हार बोला कि भैया मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद किस बात का? बोले मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। अच्छी है ये, रोज तुम्हें गाली दे रही है, डांट रही है तुम्हें। कुम्हार बोला मेरी पत्नी बहुत प्यार करने वाली होती तो मैं दिन रात पत्नी के पीछे भागता, पत्नी का ही सोचता रहता, पर वो मुझे डांटती है, गाली देती है, तो मेरा मन उसमें ना लगकर पूरा पूरा मन भगवान में लगा रहता है। मैं हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसी पत्नी मिली गलत, फिर भी मैं ईश्वर की ओर देख के धन्यवाद देता हूं। इसलिए मुझे ना पत्नी से ना किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूं। अब राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा था। अच्छा राजा बोले ये बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा घर भी नहीं है, खटिया भी तुम्हारी टूटी है, कपड़े भी तुम्हारे मैले कुचैले हैं, फटे पुराने, पर तुम इतना खुश कैसे रहते हो, इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? तब उस कुम्हार ने कहा कि भैया घर कपड़े ये तो नश्वर चीजें हैं, घर आज है कल रहे ना रहे, घर तो बनता बिगड़ता रहेगा। कपड़े से क्या है, जैसे हैं बदन ढकना है, ठीक है। मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मेरा मन घर में कपड़े में लगा ही नहीं, पत्नी में लगा ही नहीं। तो तुम्हारा मन कहां है? बोला मेरा मन शांत है, मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए, ना वो पत्नी की कामना करता है, ना वो घर की कामना करता है, ना वो कपड़े की कामना करता है। तो राजा बोला चलो मैं इस कुम्हार की परीक्षा लूं, मैं तो राजा हूं। तो राजा ने बहुत सारे सोने के सिक्के निकाला, सोना, और कुम्हार को दिया। बोले ये लो, आप ये सोना रख लो और अपनी पत्नी को देना और अपना घर बनाना इससे। ये सोना, इतना सारा सोना राजा ने दिया। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा नहीं। कुम्हार बोला ये क्या है? राजा बोले सोना है, सोना, बहुत सारा धन है, ये ले लो। कुम्हार बोला ना भैया, मेरे मन को ये नहीं चाहिए,
मेरा मन एग्री नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। ना मेरे मन को घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, नहीं सोना चाहिए। मैं सोने को लेकर क्या करूंगा? ये सोना मुझे आप दे रहे हैं, मैं घर बनाऊंगा तो मैं अभी भी रह ही रहा हूं, घर भी बनेगा तो रहूंगा ही। लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं हूं। मैं यहां शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं यहां मेहमान हूं यहां का। राजा बोले कि आप इतने शांत कैसे हैं? तो सर कुम्हार ने कहा कि ये बताओ, आप किसी के घर जाते हो 2 दिन के लिए मेहमानी में, तो मेहमानों के यहां जाकर के आप शांत बैठे रहते हो ना, एक तरफ सब देखते रहते हो, सही है? वहां आपको मेहमान, आप गए किसी के ब्याह में, आप 1 दिन 2 दिन के लिए गए, आप में जैसे आप वृंदावन आए, आप यहाँ के मेहमान हो गए और यहाँ आएंगे, समय पे आपको भोजन मिलेगा, खाएंगे, समय पे कथा सुनेंगे, फिर अपने कमरे में आराम करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे। आपको यहाँ किसी से क्या मतलब है लेना देना? यहाँ आप शांत हैं। अच्छा, इतने शांत आप घर पे नहीं रहते, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हम यहाँ 2 दिन के लिए हैं, 10 दिन के लिए हैं, 10 दिन बाद आप 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। तो आपको लगता है 7 दिन के लिए तो आए हैं, किससे क्या लड़ना, किससे क्या कहना, चुप रहो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 7 दिन बाद आपको वापस। अच्छा, लड़ाई वो करते हैं जिनको लगता है कि हम अब यहीं हैं, अब हम जाएंगे ही। इसलिए कुम्हार भाई साहब ने कहा कि महाराज भैया, मैं कितना भी बड़ा घर बना लूं, कितना भी सुख जोड़ लूं, लेकिन मैं तो यहाँ रहूंगा ही नहीं ना, एक दिन ये सब छूट ही जाएगा। इसलिए मैं अपने मन को यहाँ लगाता नहीं। मेरे मन को ना सोना चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरा मन केवल भगवान में लगता है, भगवान चाहिए, इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूँ। और भगवान का ध्यान तो टूटी खटिया पे भी हो सकता है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। किस बात का दुख हो? अरे दुख वो मनाए जिसे बहुत कुछ चाहिए। अब राजा को उत्तर मिल गया। राजा सब कुछ था फिर भी अशांत था, और कुम्हार के पास कुछ नहीं है फिर भी शांत है। जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं वहीं से शांति स्टार्ट होती है, और जहां इच्छाएं होती हैं वहां कितना भी हो आप राजा बन जाइए फिर भी शांति नहीं। इसलिए इच्छाओं को शून्य करना होगा। क्या शून्य करना होगा? राजा ने उत्तर पा लिया, इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं। इसलिए हमारे भगवान 24 अवतारों में भगवान कपिल देव जी ने आकर यही बात माता देवहूति को कही। वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं है। जब नारद जी के कहने से उन्होंने भागवत जी की रचना की तब उन्हें अपार शांति मिली। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा? भागवत जी लिखी। किसके लिए? हम सबके शांति के लिए, कि भाई भागवत सुन लेना, शांति जरूर मिलेगी, है ना मैया? आपको शांति मिल रही है? सो मत जाना बस इस शांति में, नहीं अभी सो जाओ, महाराज जी बहुत शांति मिले, चलो। वेद व्यास जी ने, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा से ब्रह्मा का पुत्र। महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी ने कहां से शुरुआत की भागवत जी की? भागवत जी से। भागवत में महाभारत से कथा स्टार्ट है। महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं जो मेरे और आपके जीवन से रिलेट करती हैं, हमारे जीवन में खरी खरी उतरती हैं। हमारा जीवन भी तो देखो सुख दुख से भरा हुआ है। हम सबका जीवन अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है, हार और जीत से भरा हुआ है। जीत कितनी अच्छी लगती है, क्यों? और हार का स्वाद कितना कड़वा होता है। लेकिन हारना जीतना प्रकृति का नियम है। देख लो ना, बंगाल का चुनाव हुआ, हर बार ममता मैया जीतती गईं। इस बार ममता मैया हार गईं, और जब हार गईं तो बेचारी ममता मैया बोल रही है मैं सीट ही नहीं छोड़ूंगी, इस्तीफा ही नहीं दूंगी। आदमी आदी हो गया। देखो ममता मैया दुखी क्यों हो गई? क्योंकि ममता मैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार हो गया। ये कुर्सी मेरी है। किसी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं करना चाहिए। ये कुर्सियां सबको छोड़नी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। और सच बताएं, ये मानव शरीर भी एक कुर्सी है। समय आते ही ये मानव शरीर की कुर्सी भी छूट जाएगी, आपकी भी छूटेगी और हमारी भी छूटेगी। इसलिए किसी पद से अटैचमेंट ना बढ़ाइएगा। आप मुख्यमंत्री बनिए, राष्ट्र की सेवा करिए, क्षेत्र का विकास करिए, पर आप जीत गए हैं, प्रजा का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आप सेवा कीजिए। और हार गए मतलब आपने काम नहीं किया होगा। समाज ने आपको कहा कि नहीं आप
को हमने जिस पद के लिए चुना था, आप उस पद पे खड़े नहीं उतरे तो आप हटिए, दूसरे को बिठाया जाएगा। यही ईश्वर का न्याय है कि जब आप मनुष्य का शरीर पाकर अच्छे काम करते हैं तो भगवान आपको बार बार मनुष्य का शरीर देते हैं, और जब मनुष्य का शरीर पाकर के आप गलती करते हैं तो भगवान मनुष्य के शरीर से निकालकर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बनाकर के 84 लाख योनियों में डाल देते हैं कि भाई आपको हमने दिया तो था मानव का शरीर, पर तुमने उस मानव के शरीर में क्या किया? मनुष्य होकर तुम निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, लड़ाई करते रहे, माँ बाप का अपमान करते रहे, बड़ों का तिरस्कार करते रहे। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य का शरीर भी एक पद है। मनुष्य का शरीर भी क्या है? जैसे ममता मैया को 15 साल लगभग वो मुख्यमंत्री रही। कितने साल रही? 15 साल। फिर इन 15 सालों में उन्होंने मुसलमानों का दिल तो जीत लिया, पर उन्होंने वो हिंदुओं के दिल से उतर गई। आपको मौका तो था सबका दिल जीतने का, आपने नहीं जीता। क्यों नहीं जीता आपने? और अब कह रही हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं आपने। इसलिए कहता हूं कि जिसे ईश्वर जो पद दें, मुझे भगवान ने मनुष्य का पद दिया है। 84 लाख योनियों में से निकालकर मुझे क्या बनाया है? जोर से, जोर से क्या बनाया? भगवान ने मुझे क्या बनाया? मनुष्य। अब भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है। जाओ अनिरुद्धाचार्य, हम तुम्हें कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चमगादड़ नहीं, गधा नहीं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि क्या है? भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य बना दिया भगवान ने, तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस मनुष्य के पद का सदुपयोग करूं। अब आप में से कुछ लोग मनुष्य के पद का क्या करते हैं? शराब दारू पी के पड़े हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक भाई साहब आज प्रश्नोत्तरी में बोले मैं गुटखा खाता था, कैंसर हो गया। अब गुटखा खा रहे हो, मनुष्य का शरीर पद मिला है, गुटखा खा खा के कैंसर ला रहे हो। इसमें किसकी गलती है? बोलो। भगवान ने तो सबसे श्रेष्ठ शरीर दिया है, 84 लाख योनियों का मानव तन, लेकिन इसे पाकर आपने गलतियां की, तो अब ये चेयर छोड़नी पड़ेगी, ये पद आपको छोड़ना पड़ेगा और आखिरी में हिसाब मांगा जाएगा। क्या किया है उस पद का? ममता मैया को 15 साल का मौका मिला, हम लोगों को 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए ये मानव शरीर मिलता है। अब इस 100 साल में ही हम लोगों को अच्छा या बुरा काम करना होता है। इसलिए आपको भगवान जो भी पद दें, आप प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप सरकारी कार्यकर्ता बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप जज बने, आप एडवोकेट बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, जिस भी पद पर जाइए, मैं कहता हूं उस पद पर जाकर के ये समझिए कि आपको इस पद पर भगवान ने बिठाया है और समाज की सेवा के लिए बिठाया है। पद चाहे डॉक्टर का हो, पद चाहे जज का हो, बोलो हाँ, पद कोई भी हो सकता है। उस पद पर यदि आप बैठे हैं तो उस पद पर बैठकर ईमानदारी से काम कीजिए, बिना भेदभाव के काम कीजिए, बिना हिंदू मुस्लिम का सोचे विचारे काम, केवल सनातन धर्म के लिए जो सबके हित में हो वो काम कीजिए। सबके, इसलिए ना कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग ये नहीं कहते केवल मेरा भला हो, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही भला हो, नहीं, हमारा धर्म कहता है सबका भला हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। सबके बारे में सोचिए, सबका भला कीजिए, जो गलत है उन्हें दंडित कीजिए। तो हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं ममता मैया के इस वाक्य से कि जैसे ममता मैया को ना अपनी कुर्सी से प्यार हो गया, अब मैया को प्यार तो हो गया, अब छोड़ने के टाइम मैया रो रही हैं, बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार ना कीजिएगा, प्यार जिससे करोगे रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार करोगे तो भी रोना पड़ेगा, पति से प्यार करोगे तो भी, पति को भी तो छोड़ना पड़ता है। ममता मैया ने तो कुर्सी छोड़ी है, पर पति को भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है, और तो सब ठीक है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए किस से प्यार करोगे? एक हरि से प्यार कर लो, और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान ही है जिन्हें कभी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ममता मैया को चाहिए कि अब वो पूरा मन भगवान में लगाए हैं, क्योंकि ये शरीर भी सबको छोड़ना है, केवल कुर्सी ही क्यों। इसलिए कुर्सी से इतना प्यार ना कीजिए। आप लोग गलती बहुत करते हैं, पहले प्यार करेंगे बाद में रोएंगे, छोड़ना ना पड़े। क्या तुम्हारे बाप की चीज छोड़ना ना पड़े। जगत के प्यार से कुछ ना मिलना, कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी माँ?
जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है। क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं। और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां, तब वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा, वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी माँ, जगत में उलझ ना जाना। मैया आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं भगवान से हैं करती हो? और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया बोलो मेरी माँ, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है बेटी है, बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी, सबको प्यार। पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िएगा। ठीक है? अब देखो, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, बाद में भागवत जी की रचना महाभारत से की। महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं? महाभारत में एक स्त्री है जिनका नाम है द्रौपदी, और द्रौपदी के पति हैं अर्जुन। ये अर्जुन और द्रौपदी, ये दोनों किसके भक्त हैं? जोर से, दोनों कृष्ण के भक्त हैं। द्रौपदी का तो नाम ही कृष्णा है। क्या नाम है? कृष्णा, अर्थात द्रौपदी कृष्ण की भक्त है। द्रौपदी, जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी के विवाह में कौन आया? कृष्ण आए। अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और यंत्र पर प्रहार किया। जैसे आप लोग कहते हैं मछली की आंख में, मछली की आंख नहीं लिखा महाभारत में कि यंत्र बांधा गया था, उसे भेदना था। तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। लेकिन द्रौपदी जो कि यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी है, यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी पर समाज ने कितना अत्याचार किया। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण, पर विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। अच्छा, विवाह तो हो गया, लेकिन दुर्योधन के अंदर द्रौपदी को पाने की कामना जागी रही। मुझे इसे पाना है। द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ, यहां थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए। आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था, और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा, तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ, पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है, तो चलो जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई, दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को यह नहीं पता था कि ये जुआ
टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बात, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, और बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ और इन्होंने ना चाह कर भी अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। किसे? द्रौपदी को। अब द्रौपदी लग गई दाव पर, और वो दाव दुर्योधन जीत गया। अब तो हो गया खेला। अब बोला जाओ दुशासन, द्रौपदी को पकड़ के लाओ। दुशासन गया, द्रौपदी बहुत सुंदर नारी थी। नारी द्रौपदी नहीं मुस्कुराती तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता है मुस्कुरा रही है। द्रौपदी बहुत सुंदर थी। अच्छा, द्रौपदी गोरी नहीं थी। उनका नाम क्या है? कृष्णा। क्यों नाम है? क्योंकि वो सांवली है। द्रौपदी कैसी है? गोरी नहीं है। आजकल हर लड़की को गोरी होना है, लगा लगा के क्रीम, फेयर एंड लवली लगा लगा के। गोरी की जरूरत नहीं है। आजकल जब से हमारे देश में अंग्रेज आए और जब से भारत के लोगों ने गोरी गोरी अंग्रेजों को देखा, तब से इनके अंदर गोरी वाला भूत चढ़ गया। वरना भारत की स्त्री तो सदा से सांवली रही है। अंग्रेजों जैसा तो रंग हमारे भारत का नहीं रहा। हाँ, हमारे भारत की नारी सुंदर तो है, गोरी भी है, सुंदर भी है। अच्छा, सांवली है तो भी सुंदर है। हमारे भारत में जम्मू की तरफ की नारियों का रंग अलग है, महाराष्ट्र की तरफ की, दक्षिण की तरफ की नारी और पुरुष का रंग रूप। हमारा भारत बड़ा है ना, तो चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का पूरा गर्मी सर्दी का माहौल है, तो सब जगह की अपनी अपनी जलवायु है, तो जलवायु का प्रभाव है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे यहां सब तरह के लोग हैं, गोरे भी हैं और काले भी हैं और सांवले भी हैं। इसलिए हमारा भारत तो विविधताओं से भरा है। संस्कृति भी विविध है, भाषाएं भी विविध हैं, खान पान भी विविध है। बोलो हाँ। इसलिए ये भूत मत पाल लीजिएगा कि गोरी, द्रौपदी गोरी नहीं है, पर द्रौपदी सांवली है, पर इतनी सुंदर है कि उनके बारे में महाभारत में लिखा है, द्रौपदी जी के बारे में, कि द्रौपदी जी नहीं मुस्कुराती तो भी उनके चेहरा में एक मुस्कान छिपी रहती है। उनका चेहरा मुस्कुराने वाला सा है, मतलब बहुत सुंदर है। इसलिए कहते हैं कि आप भी थोड़ा मुस्कुराते रहा करिए। आप सुंदर कब लगेंगे? जब आप थोड़े स्माइल रखेंगे, हल्की सी मुस्कान। हंसिए मत ज्यादा, हा 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 नहीं, हल्की सी स्माइल, इतनी सी। भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, थोड़ा स्माइल, थोड़ा और, ये ज्यादा है, थोड़ा और कम, कम भैया कम। आप सुंदर सबको होना है, पर आजकल लोग हंसना ही भूल गए, मुस्कुराना ही भूल गए। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? हंसने जा रही हो बाहर? अरे वहां हंस के आओगी, यहीं हंस लो मेरी माँ। टाटा। हमने हंसने का कहा, मैया बुराई मान गई। सुनो, थोड़ी सी स्माइल सबको रखनी चाहिए, प्रसन्न। हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आप नहीं प्रसन्न हैं? अच्छा, शादी के बाद ना फिर आदमी का थोड़ा मुंह बन ही जाता है, क्यों? फिर कितना भी समझाओ, फिर वो हंसना, फिर वो बनावटी ही होता है। शादी के पहले हंस लो जितना हंसना है। मैया, आप नहीं हंस रही हो मेरी माँ, थोड़ा स्माइल, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है ठहाका लगाना। तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मुस्कुराना क्या है? इस मुद्रा को कहते हैं मुस्कुराना, और इसको कहते हैं हंसना। और
इसको कहते हैं ठाका लगाना। ठीक है, तो द्रौपदी के बारे में लिखा है कि वो मुस्कुराती नहीं थी तो भी उनका चेहरा ऐसा लगता था कि ये मुस्कुरा रही है। मतलब द्रौपदी सांवली थी, पर इतनी सुंदर थी कि उन्हें पाने के लिए बहुत राजा आए थे, लेकिन वो धनुष पर डोरी ना चढ़ा पाए, लक्ष्य को भेद ना पाए, तो उनका विवाह किसी से ना होकर अर्जुन ने किया तो अर्जुन से हुआ। पर द्रौपदी को जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में हार गए तो दुशासन चला द्रौपदी को लाने, चलो अब हम तुम्हारे स्वामी हो गए हैं, हमने तुम्हें जीत लिया है उसमें द्यूत क्रीड़ा में। तो द्रौपदी ने पूछा कि दुशासन ये बताओ कि महाराज पहले खुद को हारे हैं कि पहले मुझे हारे हैं? पहले किसे हारे हैं? धर्मराज पहले किसे हारे? पहले दाव पर किसे लगाया? स्वयं को कि द्रौपदी को? पहले खुद हारे हैं, खुद को दाव पर लगाया। तो द्रौपदी ने कहा कि जो खुद को हार चुका हो तो मैं हारे की पत्नी तो नहीं हूं। तो जो खुद दाव पर लगा चुका, जो खुद दास बन गया, तो अब उसे क्या अधिकार था कि वो मुझे दाव पे लगाता? इसलिए मैं दाव पे नहीं लगी, इसलिए तुम दूर हो जाओ दुशासन, यहां से जाओ। दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बोली कि अभी मेरा ऋतुकाल चल रहा है। ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म। उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था। द्रौपदी बोली कि अभी मैंने अपने बाल धुले नहीं, केस धुले नहीं, मेरे बाल खुले हुए हैं और मैं बड़े घर की बहू हूं। ऐसी हालत में मैं जाने के योग्य नहीं हूं, इस समय मुझे अलग रहने दो, मुझे ना ले जाओ। दुशासन बोला नहीं चलो, एक ना सुना, इतना दुष्ट। द्रौपदी ने मना किया तो द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। सोचिए ये देवर है, दुशासन रिश्ते में क्या लगा? देवर। और भाभी के बाल पकड़ लिया, नहीं आई तो घसीट कर लाया, सभा में ले गया। नारी का अपमान होता रहा। द्रौपदी हर सभासद से सवाल करती रही कि बताओ युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं, फिर मुझे हारे हैं, तो बताओ मैं कैसे दाव पे लगी, मैं कैसे हारी? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। पर द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा, कोई ना बोला एक पक्ष में। चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई ना बचाया। द्रौपदी अर्जुन को आवाज लगाती हैं, अर्जुन तुम तो मेरे स्वामी हो, तुमने मेरा वरण किया है, तुम गांडीवधारी हो, तुम बलवान हो, तुम अपनी पत्नी की रक्षा करो। पर अर्जुन भी हार चुके थे, दासत्व स्वीकार कर लिया था उसका दुर्योधन का। हारा हुआ जीते हुए का दास। अब सबको बुलाती रही, पर कोई ना आया। द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, सबको बुलाया। जब द्रौपदी ने किसी को अपनी ओर आते ना देखा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। याद रखिएगा, द्रौपदी से ज्यादा सुंदर आप नहीं हैं, द्रौपदी से ज्यादा बलवान आपके पति नहीं हैं? द्रौपदी के पति बलवान हैं अर्जुन, आपके पति इतने अर्जुन जैसे तो नहीं है। द्रौपदी के पास सब कुछ है, पितामह भीष्म जिनके इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, वो बैठे हैं, उन्हें पुकार रही आप तो बचाओ पितामह। आपके पितामह तो इतने पावरफुल नहीं है। द्रौपदी के तो सब लोग पावरफुल थे, पितामह पावरफुल, पति पावरफुल, पिता पावरफुल, लेकिन साड़ी उतरती रही और किसी का पावर काम नहीं आया। किसका पावर काम आया? जब द्रौपदी ने हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, हे गोविंद, जब भगवान को पुकारा, तब द्रौपदी की लाज बचाने दुशासन जब लाया तो कह दिया दुर्योधन ने कि कपड़े उतार दो। देखो दुर्योधन कितना दुष्ट था कि द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, पर विवाह हुआ नहीं। तो जब विवाह नहीं हुआ तो क्या करें? बोले समाज के सामने से निर्वस्त्र करें, इसकी इज्जत लूटें, क्योंकि ये मेरी तो हुई नहीं, तो अब इसकी इज्जत रहनी नहीं चाहिए। तो दुष्ट दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा है कि तू बहुत सुंदर है ना, हम देखेंगे तेरे एक एक अंग को। अब जब साड़ी उतरने लगी तब द्रौपदी ने पुकार, पर संकट आएगा, इसलिए कहता हूं किसी की शरण में ना जाकर एक भगवान के आश्रित रहा करो। प्रभु हम आपके, अपने काम को करते रहिए, जो संकट हो उससे लड़िए, पर भरोसा भगवान का हो। द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, साड़ी उतारी गई। महाभारत फिर पांडवों का वनवास हुआ, लौट कर आए, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया। महाभारत हुआ, उस महाभारत में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांग टूट गई। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए
और उन्होंने कहा कि अर्जुन दुर्योधन, आपने हमें मौका नहीं दिया, वरना पांडवों को हम मार डालते। तो दुर्योधन बोला कि अभी मौका है, मार डालो। बोले ठीक है। पांडवों को मारने के लिए चले अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा चले तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। सिर काट लिए 5 के और ले गया काट के। दुर्योधन, देख मैंने मार डाला 5 को। 5 पांडव गए। दुर्योधन ने देखा, बोले ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, तुमने तो हमारा वंश समाप्त कर दिया। दुर्योधन को पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं तो पांडवों के पुत्र हैं। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि द्रौपदी कितना कष्ट पाई। राजा की बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी भरी सभा में कपड़े उतारे गए, अपमान किया गया। 12 साल का वनवास पांडवों का, उस वनवास काल में द्रौपदी साथ है। 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बन गई। रानी कब दासी बन जाए और दासी कब रानी बन जाए, ये कोई नहीं जानता। ये सब विधाता का खेल है। विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी जैसी रानियों को क्या बनना पड़ा? दासी। अज्ञातवास में द्रौपदी दासी बनी थी। अच्छा, इतना संकट आया। कुंती मां पर कितना संकट, द्रौपदी पर कितना संकट, पांडवों पर कितना संकट। लेकिन इन सब ने एक बात अच्छी है कि अपने संकट काल में इन लोगों ने हार नहीं मानी। संकट काल में भी भरोसा नहीं छोड़ा। द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। द्रौपदी चाहती तो भगवान से क्या कहती कि प्रभु आपने हमारे पुत्रों की रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रभु कन्हैया, आपने हमारा इतना साथ दिया है, आप जरा भक्ति कर लो ना, तो आपके जीवन में कोई संकट आए तो आप भगवान को बड़ा ताना मार देती हो या मार देते हो। हे भगवान, तुम्हारी इतनी पूजा की, देखो ये हो गया। पर द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अच्छा, भगवान चाहते तो बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? जोर से क्यों नहीं बचाए द्रौपदी के 5 पुत्रों को? क्यों नहीं बचाए? क्योंकि उन 5 पुत्रों की आयु इतनी ही थी। भगवान बोले द्रौपदी, मैंने तेरे 5 पतियों को कई बार बचाया, पर तेरे 5 पुत्रों को मैंने नहीं बचाया। क्यों? बचाएं भगवान तो भी कृपा समझो। अच्छा, भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि द्रौपदी का मेरे प्रति व्यवहार कैसा है। क्योंकि मैया देखो, आपके साथ एक आदमी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक आदमी था, उसने आपको जरूरत पड़ी 5,000 रुपए की तो 5,000 रुपए तुरंत दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी 10,000 की तो उसने 10,000 दिए, आपका काम बन जाए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि आपको 1,00,000 रुपए चाहिए थे, उस व्यक्ति से आपने मांगा, भाई साहब बहुत जरूरत है, आपने इतनी मदद की है, उसने आपको 1,00,000 दे दिया। फिर आपको जरूरत पड़ी 5,00,000 की, फिर आपने उसी से मांगा, उसने 5,00,000 दे दिए। फिर आपको जरूरत पड़ी कि हमें भाई साहब 10,00,000 की जरूरत है, उसने मना कर दिया कि हमारा इतनी क्षमता नहीं। फिर आप क्या करोगे? अरे देखो जरा, पैसे दिए भगवान ने, देखो पैसे नहीं दे रहे, हमारा साथ नहीं दिया। आपके साथ उसने 10 बार अच्छा किया था, 10 बार आपकी मुसीबत में आपकी सहायता की, और 1 बार नहीं किया तो आप उस 1 बार के व्यवहार को याद रख लेंगे और 10 बार के उसके अच्छे व्यवहार को भूल जाएंगे। ये सही है कि गलत है? सही है। संसार का ऐसा ही तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि द्रौपदी के साथ तो मैंने सदा अच्छा ही अच्छा किया है, इस बार देखता हूं कि जब 5 पुत्र की रक्षा मैं नहीं करूंगा तो देखता हूं कि क्या व्यवहार है। जब 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी ने 1 बार भी शिकायत नहीं की कि हे केशव आपने ये कर दिया। ये कथाएं आपको और हमें ये सिखाती हैं कि कोई भगवान हमारे प्राणों की रक्षा करें तो भी भगवान की कृपा है, और भगवान हमारे प्राणों की रक्षा ना करें तो भी भगवान की कृपा है। इसलिए हर परिस्थिति में जीवन मिले, मृत्यु मिले, सुख मिले, दुख मिले,
हर परिस्थिति में जो भक्त भगवान की कृपा माने वही भक्त है। और उन्हीं भक्तों में से एक भक्त द्रौपदी है, जो हर हाल में कहती है कि अब साड़ी उतरे, लाज जाए या रहे प्रभु, अब तो मैं आपकी हूं। ये बच्चे रहे या ना रहे प्रभु, मैं तो आपकी हूं। जो हर हाल में सौंप चुका है भगवान को, वही ना भक्त है। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु हमें यही हो, जिद्दी नहीं होता भक्त। भक्त ऐसा नहीं कहता कि हमें ऐसा नहीं, प्रभु आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा नहीं है, भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ ना मांगू आपसे, ऐसा वरदान दीजिए। देखिए जहां कामना ही नहीं है, आप मारो या रखो, जिलाओ या मार डालो। भक्त समर्पित होता है। भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त समर्पित रहेगा। भक्त कैसा रहेगा? समर्पित। हर परिस्थिति को वो ईश्वर की कृपा मानेगा। क्योंकि एक बात बताओ, परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? उत्तर दो, कौन करता है? पांडवों का 12 साल का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि इस वनवास के काल में पांडव और मजबूत हो जाएंगे, ताकि दुष्ट दुर्योधन की सेना से लड़ने की ताकत आ जाए। तपस्या करके वरदान पाने का टाइम मिल जाएगा, शक्ति। इसलिए कहता हूं, जब आपके पास समय है तो अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ताकत को, क्योंकि ये ताकत कब काम आए, कहां काम आए। इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाइए। शारीरिक शक्ति भी हो, मानसिक शक्ति भी हो और आर्थिक शक्ति भी हो। आप 3 शक्तियों से परिपूर्ण होने चाहिए। शक्तियां 3 तरह की होती हैं। एक शक्ति होती है शारीरिक, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए और योग किया करिए, प्राणायाम किया करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन किया करिए। मैया आप 4 कदम चलती हो, कुछ लोग 10-20 कदम चले सांस भरने लग जाती है, फिर तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। आपके शरीर में शक्ति रहनी चाहिए, है ना मेरी मां? शारीरिक, क्योंकि जितना आप शरीर से मजबूत रहेंगी उतना शारीरिक सुख मिलता रहेगा। वरना बीमार तो यहां दर्द वहां दर्द। इसलिए सबको योग करना चाहिए। हर स्त्री को, हमारी मैयाएं योग नहीं करती, इसलिए मैयाएं सबसे ज्यादा बीमार हैं। अच्छा, पुरुषों और स्त्रियों की बात करें तो ज्यादा बीमार कौन है, पुरुष की स्त्री? जोर से। बीमारियों में बीमारी की ज्यादा दर किसकी है? स्त्रियों में ज्यादा बीमारी होती है। क्यों स्त्रियों में बीमारियां? इसलिए हैं क्योंकि पहले की स्त्रियां बीमार नहीं थी। क्योंकि पहले की स्त्रियां कुएं से पानी खींचती थी। कुएं, ये देखो, ये आजकल जिम में जाके लड़का लड़की यही तो करते हैं, ऐसे ऐसे रस्सी पटकेंगे यूं। ये पहले ऑलरेडी था, कुएं से पानी भरो, सर्वाइकल नहीं होगा, ये मजबूत रहेगा कंधा, है ना? पोंछा लगाओगे, उकड़ू बैठकर चलोगे पीछे की तरफ, तो अपने आप जांघें मजबूत होंगी। अब आप लोगों ने सब काम धाम तो छोड़ दिया और योग भी नहीं करोगी तो मैया हो जाओगी रोगी। जो पैसा आएगा घर में सारा तुम्हारे दवाई में, डॉक्टर के पास चलता जाएगा। फिर आप कहोगे महाराज जी भाई आता बहुत रुकता नहीं। काहे रुकेगा? तुम योग ही नहीं करते। जिस घर में एक आदमी भी बीमार हो, उस एक व्यक्ति के बीमारी से पूरा घर प्रभावित रहता है। सही है गलत है? फिर इसलिए पहला धर्म है आपका कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? जब आप रोज नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा अपने को देना है, 30 मिनट 50 मिनट हमें योग करना है। महिलाओं को भुजंग आसन करनी चाहिए। कौन सी आसन करनी चाहिए? भुजंग, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, भुजंग आसन। आप लोगों को कुछ योग हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सामने की तरफ ना झुका जाए, पीछे की तरफ झुकिए, अगल बगल झुकिए, बैठे बैठे, है ना, दोनों पांव फैला लीजिएगा और करते रहिए अपना योग। कुछ भी योग, जो भी अच्छे योग आसन हैं वो कुछ आसन आप करिएगा। प्राणायाम करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर जोर से छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम लीजिए, सांस छोड़िए। ये सब करना चाहिए आपको, नहीं तो फिर रहो डॉक्टरों के शरण में, जाओ कराओ अपना इलाज, रही आओ बीमार। मैयाओं में सबसे ज्यादा मोटापा समस्या है। मैयाएं क्या हो जाती हैं? मोटी। काहे हो जाती हो मोटी? अब मैया कितनी बार खाती हो आप? 3 बार। अब देखो बुढ़ापे में मैया 3 बार खा रही हैं। तो मैया मरोगी नहीं ऐसे में? बीमार नहीं पड़ जाओगी? जितना कम खाओगे एक उम्र के बाद उतना सुखी रहोगे। बूढ़ा मतलब 40 साल के बाद
आपको मैं तो कहता हूं रात को भोजन मत करिए, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करिए, सूर्यास्त से पहले। और 40 साल के बाद सुबह नाश्ते में फल खाइए, दोपहर को सलाद खा के फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हो वो खाओ, और शाम को सूर्यास्त से पहले कोई लिक्विड फॉर्म पीने का पदार्थ, जैसे टमाटर का सूप बना लिया, किसी अच्छी चीज का सूप, वो पी लो, बस हो गया। मैं सुबह नाश्ता करता हूं फल का, थोड़ी बादाम वगैरह अंकुरित अनाज भी ले लेता हूं सुबह, दोपहर को भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, और शाम को केवल 1 गिलास दूध, बस ये मेरा दिन भर का है। बस आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं, आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए, पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है, पर रात्रि के भोजन से बचिए। फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं, आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन छोड़ दीजिए, मोटापा चला जाएगा। रात का आजकल भोजन तेलिए ज्यादा है, आजकल घर में भी मैया इतना सारा तेल डाल के रोटी भोजन बनाती है, सब्जी दाल, इतना तेल नहीं, कोशिश करिए तेल कम से कम, इतना 1 चम्मच। चलो मैया आप कितने बार खाती हो? सही कि 3 बार? रात को कितने बजे खाती हो? 8 बजे। तो आप सही कर रही हो। क्या करें महाराज आप बताओ, हम बता तो दिए, तुम सुनी कहां, हम बता दिए भैया करें, आप बताओ क्या करें। जबकि हम बता चुके कि रात को नहीं खाना, लेकिन हम 8 बजे खाएंगे। खाओगी तो पड़ोगी बीमार, फिर जाना डॉक्टर के यहाँ। फिर रात को ना खाओ, भोजन सब लोग जल्दी बनाओ। शाम का भोजन सबके घर में 4 बजे चढ़ जाए, 4 बजे 5 बजे से बना लो, 5 बजे बना लो, सूर्यास्त के चलो आधा घंटा के अंदर खा लो बस। रात के 8 बजे का भोजन भी नुकसान करेगा आपको। आजकल आदमी 60 साल में मर जाता है, बोलो हाँ। आजकल आदमी कितने साल में मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो 60 पार करते हैं, 70 जाने वाले बहुत कम हैं, और 80 जाने वाले तो बिल्कुल कम हो गए, और 90 वाले तो अब कोई लाखों में एक है जो 90 साल जाएगा। 60 साल सोचिए, अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो सास, हाँ तो वो पुरानी है ना, वो कुएं से पानी निकाली होंगी, हाँ अभी हैं दादी जी। फिर उन्होंने अपना टाइम अच्छे से जिया ना, उनका शरीर मजबूत, दूध घी खाने वाला, गोबर करने वाली मैया, किसानी खेती करने वाली मैया मजबूत थी। अब देखो 100 साल की अभी जिंदा है, फिर चलती फिरती हैं तो आई नहीं, चलती हैं, सुनाई कम पड़ता पर चलती हैं, अपना काम करती हैं। अब देखो आप कितने साल की हो? 60 में 1 कम। भोजन कम करो, सूर्यास्त के पहले खा लिया करो, ठीक है? रात ज्यादा ना किया करो खाने पीने में, जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। सुबह का चिड़ियों का चहकना सुना करो, सवेरे की हवा लिया करो, सवेरे की धूप लिया करो, सवेरे योग किया करो, स्वस्थ रहो शरीर को। तो शारीरिक और मानसिक फिट, मन से फिट रहो, सत्संग करो, और आर्थिक फिट, आर्थिक मजबूती, जो जितना समय रहे तो मजबूत बनते चलो, क्योंकि कौन सी मजबूती कब काम आ जाए। तो आपको कितनी मजबूती होनी चाहिए? शारीरिक मजबूत रहिए, मानसिक मजबूती रहिए, और आर्थिक मजबूत रहिए, धन से बड़ी मजबूत बनिए, पैसा कमाइए। आजकल पैसा है तो सम्मान है, और पैसा नहीं है तो सम्मान, इसलिए पैसा कमाओ, बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे आपके काम आएंगे मुसीबत में, इसलिए पैसे कमाओ। और मजबूत, पांडव लोगों ने 12 साल में अपने को मजबूत किया। ये कथाएं हमें इशारा करती हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करें। कोई भी परिस्थिति कल आकर खड़ी हो जाए, क्या आपकी तैयारी है? जिंदगी का मतलब है लड़ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको लड़ना पड़ता है। किससे? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर रोज लड़ता है कि नहीं? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? अब आपको देखा कोरोना लोगों को हुआ, कोरोना में जो लोग कमजोर पड़े कोरोना से निपट गए, जो मजबूत थे उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो आप शारीरिक मजबूत रहेंगे तो कल छोटी मोटी बीमारी आएगी तो आप उसे हरा देंगे, वरना वो बीमारी आपको खा जाएगी। इसलिए मजबूती चाहिए, मजबूत रहो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ इसलिए बताई जा रही है बातें कि कल का वक्त किसी ने नहीं देखा, कैसा समय आ जाए। द्रौपदी ने, पांडवों ने हर समय में अपने को मजबूत किया और भगवान पे भरोसा पूरा रखा। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा दुशासन को, दुर्योधन, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना
मपवर्गो से संस्रते। हे कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाए, कहा द्रौपदी क्या करना है? बोले छोड़ दो। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाला। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। प्रभु, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा पर संकट क्या आया? अश्वत्थामा ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के पेट में जाकर छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका और उस बालक की रक्षा की। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी मां भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। सुख और दुख क्या है? भक्त क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारा है, दुख भी हमें प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे। अच्छा बताओ ज्यादा अच्छा क्या होता है, सुख के दुख? हाँ, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हर परिस्थिति, हर परिस्थिति में सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख दुख ही हमें इंसान बनाते हैं मैया। सुख की जब मार पड़ती है, दुख की मार पड़ती है, तो देखो ना लोहार जब लोहे को कुछ बनाता है लोहे से, तो लोहे को पहले भट्टे पे डाल के गर्म करता है। जब लाल हो जाता है पिटाई करता है, फिर उसे पानी में डाल देता है ठंडा करके, फिर भट्टे पे डालता है, भट्टी पे। क्यों ऐसा करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जब भट्टी पे डालना था तो पानी पे क्यों डाला? गर्म लोहे को ठंडा करना होता, फिर गर्म करेगा। ऐसा क्यों करता है? जोर से हैं? हाँ, आपने शायद कुम्हारों का ये, लोहार का ये फंडा नहीं समझा। लोहा भट्टे पे जाता गरम लाल, फिर उसे आकार देकर फिर उसे पानी पे डालते हैं। पानी पे उतना ही जितनी जरूरत, ये उसे पता होता है, क्योंकि गरम को जब ठंडा करो तो वो और मजबूत हो जाता है। तो उसे मजबूत करने के लिए ठंडा गरम करते हैं। बार बार गरम, फिर पानी में, फिर गरम, फिर पानी में। अच्छा, जो उसकी धार होती है, कोई भी जैसे तलवार बनती है, तलवार की धार को, तो धार को, पूरी तलवार नहीं, केवल धार को गरम करेगा, लाल करेगा, उसको करेगा, फिर पानी में डाल देगा, केवल धार को डुबाएगा, फिर निकाल के फिर भट्टे पे डालेगा 3-4 बार। इससे क्या धार क्या होती है? और मजबूत होती है,
और वो सबको काटने के लिए, ताकि वो लोहे को भी काट सके, उसे मजबूत किया जाता है। इसलिए मेरी माँ, आपके जीवन में सुख दुख जब आएगा तो आप और मजबूत होंगे। इसलिए दुखों से घबराया ना करो। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख आएगा हम आपको भूल जाएंगे प्रभु। सारी जिंदगी दुख में गुजरा है, जितना दुख था उतने आपके दर्शन थे। अब सुख पाकर डर लग रहा है कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। हाँ, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जो, हे प्रभु हमें तो सुख मिले उसे जो दुख के भी सहारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो या ना दो, मैं कैसे कहूँ भगवन ये दे दो या ना दो। जो भी हो तेरी मर्जी है, मर्जी से तो दे दो। आपकी जो मर्जी, आप, मैं नहीं चाहता कि आप ये दो, जो आपकी मर्जी वो मुझे दे दो। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। हम तो प्रभु जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रहेंगे। इसलिए ना हम सुख के आदी हैं ना हम दुख के आदी हैं। आपको अपने आप को आदी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जैसे आप मैया चाय की आदी हो गई हो, चाय नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते हैं? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा, भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा, भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है, हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांधो मत। आपने बीड़ी से, गांजा से, दारू से, गुटखा से, चाय से, कॉफी से बांध रखा। वो जो बंधा है वो आजादी का सुख क्या पाएगा? इसलिए कहता हूं हर बुराई से आजाद हो जाओ, संसार के हर बंधन से, हर आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ना हमें सुख की आवश्यकता ना दुख की। प्रभु जैसे आप रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। भगवान आप डिसाइड करिए कि हमें क्या मिलना है, और जो आप देंगे वो प्रसाद समझ के हम स्वीकार करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि हमें सुख दे दो, कि हमें दुख दे दो। ना हमें दुख चाहिए ना सुख। प्रभु जो आपकी मर्जी है, हम तो आपके हैं। आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है? समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन से या कार से, बोलो हाँ, कहां से कहां? दिल्ली से आपको यदि मुंबई जाना है तो रास्ते में जितने गांव शहर आएंगे वो आपको पार करने पड़ेंगे कि नहीं? जोर से। क्या बिना पार किए आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जोर से। हाँ, तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा। मुंबई जाना है तो रास्ते के स्टेशन मिलेंगे, वो जाना ही नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जिसे सुख चाहिए उसे दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जिसे सुख भी नहीं चाहिए उसे दुख भी कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ही नहीं। दुख किसे मिलता है? जो सुख की कामना करता है। दुख किसे मिलता है? जो सुख की। रावण ने सुख की कामना की कि सीता मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, सुंदर है, तो सुख की कामना थी तो मिला क्या? जोर से। अच्छा ये सुख की कामना ना करता तो ये दुख मिलता? अच्छा दुर्योधन ने सुख की कामना की कि पांडवों का धन हड़प लूंगा मैं और धनवान होकर सुखी हो जाऊंगा। सुख की कामना ने उसे क्या कर दिया? दुखी कर दिया। उसके सामने सारे पुत्र उसके मारे गए, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू?
सुख की कामना आपको क्या देगी? क्या देगी? जहां सुख की कामना वहां दुख। अब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं सुख दुख से बचना है तो सुख ना चाहो, क्या चाहो? नंद के आनंद भयो। इसलिए भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, आनंद है। और आनंद जिसके जीवन में आ गया वो सदा आनंदित है। सुख दुख से उठ जाओ आनंद की ओर। किसकी ओर जाना है? सुख दुख में फंसे रहोगे, आनंद, चलो आनंद की ओर। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। नंद के आनंद भयो जय। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो जय, कोई नहीं ऐसा गाता। सब क्या गाते हैं? नंद के भगवान का नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ हमें सुख चाहिए। इसलिए कहता हूं अपनी मर्जी को खत्म कर दो। वो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। हमारी कोई मर्जी नहीं। हाँ भैया, चश्मा वाले भैया, आपकी अपनी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं। भगवान नमक रोटी खिलाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, 56 भोग देंगे तो 56 भोग खाएंगे, झोपड़ी में रखेंगे तो झोपड़ी में रहेंगे, महलों में रखेंगे तो महलों में रखेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो मर्जी हो वो आज्ञा कर दीजिएगा, हम आपकी मर्जी में ही खुश हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न है। अब आप लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। इसलिए बहू नाराज है, सास अपनी मर्जी चलाती है, सास भी परेशान, बहू अपनी मर्जी, सब इसलिए परेशान है अपनी। इसलिए भैया अपनी मर्जी डिलीट कर दो। सास अपनी मर्जी डिलीट कर दे और बहू की मर्जी से चले, बहू ने जो बनाया है खाए। अब बहू ने बनाई भिंडी की सब्जी और सास ने मुंह बना रहे हैं मुझे तो गोभी की खानी थी। अरे जो बहू की मर्जी है उसकी मर्जी में चल लो ना। उसने भिंडी बनाई भिंडी खा लो, कल बरबटी बनाएगी बरबटी खा लेना, पालक बनाए पालक खा लो, तो उसकी मर्जी में चलो। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे पति की मर्जी है तो पत्नी चल पड़े पति की मर्जी में, या पत्नी की मर्जी पे पति चल पड़े। एक की मर्जी पर दूसरे को चल पड़ना है। चल पड़े तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं चले तो लड़ो फिर कि तूने मेरी मर्जी का नहीं किया। क्यों भैया? झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? जोर से। हाँ किसका? अच्छा मर्जी का जरा विच्छेद कीजिए। मर जी, ये मर्जी ही मार डालेगी, उसमें है ही है मर। उसमें पहले क्या है? पहले ही मर है उसमें। जी हटा दो, मर्जी का जी हटाओ, क्या बचा? मर। इसलिए आदमी मर रहा है क्योंकि मर्जी की नहीं हो रही है। सबको अपनी अपनी मर्जी चाहिए तो सब मर ही रहे हैं, क्योंकि मर्जी में मर है ही मर है। बोलो हाँ या ना? आप कहते हो बहू हमारे मर्जी का नहीं करती, हमारे मन का नहीं करती, हमारी मर्जी नहीं चलती। महाराज अब तुम्हारी मर्जी यहां ना चलेगी, मर्जी तो वहीं चलेगी। अब इसलिए मेरी माँ, हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो। भगवान मुझे सजा दें या इनाम, मैं दोनों में खुश हूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही खुश रहने का फंडा है, तरीका है, सिद्धांत है। इसलिए मेरी मां कुंती बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख। भगवान ने कहा मैं कैसे दुख दे दूं? अच्छा ये बताओ, आपको दुख भगवान देते हैं कि नहीं देते? भगवान बोले मैं दुख नहीं देता माता, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ पर कृपा हुई, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। ये भीष्म पितामह कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र हैं। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गलती जानते हो क्या हो गई? पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। कांटे के ढेर था, फेंक दिया कांटों में, कांटे चुभ गए। सांप की चमड़ी कोमल होती है, घुस गए कांटे। बेचारा सांप को हजारों कांटे लग गए, चुभ गया कांटा सांप को, सारा खून गिर गया सांप का, मर गया। अब पितामह को पाप लगा कि आपने एक सांप को कांटों की सैया दी, तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। इसलिए भीष्म पितामह को कौन सी सैया मिली? कौन सी? बाणों की सैया। मैया मखमल के गद्दे पर सोने वालों को भी बाणों की सैया मिली। इसलिए कहता हूं किसी सुख के आदी ना बन जाना।
कल कौन सी सैया मिले। आप कितने भी बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो, पर आखिरी सैया तो लकड़ी का ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है, उस पर ही लिटाया जाता है। ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दी जाएगी तुम्हारे गर्दन पे। ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए ज्यादा आदी ना बनो यहाँ के सुख के। ये सुख ना आप लोगों को गुलाम बना रहा है। सुख के आदी हो गए आप लोग, सुख छोड़ा नहीं जा रहा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने सांप को कांटों की सैया दी। आपने किसी को सताया है तो आपको भी तो रोना पड़ेगा ना। कर्मों का फल किसे नहीं मिला, एक का नाम बताओ। चलो एक का, मैया एक का नाम बताओ। कर्मों का फल जिसे ना मिला हो। मिला ना? कर्मों का फल सबको मिला। एक भी नाम हो तो बता। क्या रावण को कर्मों का फल नहीं मिला? क्या पितामह को कर्मों का फल नहीं मिला? शकुनी को, दुशासन को, कर्ण को, दुर्योधन को, कंस को, कोई भी नाम ले लीजिए आप अपने पड़ोसियों का नाम ले लीजिए। जो गलत करने वाले थे उन्हें उनका दंड मिला है। अत्याचार, गलत ना करना, यही है नरक, यही स्वर्ग है, यही भोगना है। ईश्वर का सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। अब लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद भोगोगे, नहीं, आजकल यही भोगा रहे हैं भगवान। उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है ना मैया? इसलिए भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, बेटा बुरा मत करना, बुरा मत देखना, जीवन में बुरा ना करना। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अपनी आंखों से कभी बुरा होते मत देखना। द्रौपदी बोली, वाह पितामह, आप मेरे पति से कह रहे हो बुरा मत देखना, और मेरी साड़ी जब खिंच रही थी तो सबसे आगे आप थे, तो आप तो मेरा बुरा देखे हैं। तब पितामह रो पड़े, बोले, बेटी द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे, इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। कसाई का अन्न खाओगे तो बुद्धि कसाई जैसी हो जाएगी। वैश्या के घर का अन्न खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसी साधु का अन्न खाओगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए अच्छे अन्न को खाइए, मेहनत करके खाइए। बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। समझ में आ रही है कि नहीं? बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। मेरी मां भीष्म पितामह बोले, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब मुझे एक एक बूंद रक्त नीचे गिर गया, मेरी अक्ल ठीक हो गई। द्रौपदी, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुझे न्याय नहीं दिया। तेरी साड़ी उतरती रही, मैंने चाहता दुशासन को रोक सकता था, मैंने नहीं रोका। इसी की सजा मुझे मिली कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा है। मेरी माता, आप लोग खुलेआम पाप करते हो, आपको कोई डर ही नहीं है, आप किसी से डरते ही नहीं। आपको लगता है हम पाप करेंगे, कौन बोलेगा, कौन देखेगा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया? आप लोग खुलेआम पाप करते हैं, खुलेआम। आजकल का आदमी क्या कहता है? बोले, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। ऐसे नहीं बोल देता बात बात में, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। डरो, गलत काम करने से डरो, वही आपको वापस मिलना है। डर के रहा करो। मैंने यदि झूठ बोला है, मैंने किसी के साथ छल किया है, तो मेरे साथ भी छल होगा। इसलिए गलत कर्म से डरो। पितामह को बाद में उन्होंने समझाया, पितामह ने कहा गलती है। आखिरी में पितामह की परम गति हुई। स्तुति कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने पितामह की बुद्धि को ग्रहण किया। पितामह की अंत में परम गति हुई। पितामह बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए, जब पितामह जैसों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम जैसे पापियों का अपना कर्म ना भोगना पड़ेगा? क्यों मेरी मां? फिर कृष्ण सामने खड़े हैं, वो पितामह को बाण चुभे हुए हैं। फिर जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसी करनी। भीष्म पितामह की परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी को गोद में खिलाए भगवान और चल पड़े। भगवान की 125 वर्ष की लीला हुई। भगवान लीला पूरी करके जब गए तो 5वां पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े।
कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए कृष्ण के वियोग में। कलयुग के राजा बने परीक्षित। राजा परीक्षित ने राज्यभार संभाला और कलयुग एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी बहुत अच्छे राजा हैं, समाज की खूब सेवा कर रहे हैं, खूब अच्छा काम कर रहे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी को कलयुग मिला। कौन मिला? कलयुग। अच्छा, कलयुग कर क्या रहा था? गाय को मार रहा था लात से। परीक्षित जी ने कहा, भाई साहब आप गाय को क्यों मारते हैं? कलयुग बोला, जहां ये गाय रहती है ना वहां मुझे रहने नहीं देती। इसलिए कलयुग का प्रभाव क्या है, जिस युग में जहां गाय पर अत्याचार दिखाई पड़े, समझ लो कलयुग स्टार्ट है। कौन सा युग है? सतयुग में गाय दुखी नहीं थी, द्वापर में त्रेता में गाय दुखी नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर में गाय को सम्मान दिया जाता था, गाय को माता कह के बुलाया था भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने। कलयुग में गाय को कसाई पकड़ कर ले जाता है और सरकारें लाइसेंस देती हैं गाय काटने का। गौ हत्या बंद करने के लिए मोदी जी चाहें तो आज गौ हत्या बंद कर दें, पर मोदी जी क्यों नहीं गौ हत्या बंद करते? मोदी जी मिले तो आप जरूर पूछिएगा कि मोदी जी आप गौ हत्या बंद कब करोगे? धारा 370 बंद कर दी मोदी जी ने। इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया तो गौ हत्या बंद करना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। धारा 370 से कठिन काम तो नहीं है कि है? धारा 370 हटाने से बड़ा काम है क्या गौ हत्या बंद करना? नहीं, पर गौ हत्या हो रही है। अच्छा, गाय को कलयुग मार रहा था। अब मोदी जी आपसे मिलें तो जरूर प्लीज आप पूछिएगा कि कब गौ हत्या बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो गाय को परीक्षित जी ने देखा कि तुम गाय को मार रहे हो, मैं तुझे मार डालूंगा। देखो राजा कैसा कि गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने तलवार निकाली और कहा, अब मैं तुझे दंड दूंगा। तूने मेरी गाय को लात मारा, गाय माता है, तूने उसे अत्याचार किया गाय बछड़े पर। वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग का स्वभाव ही है गाय पर अत्याचार करना। कलयुग की गाय से बड़ी दुश्मनी। कलयुग बोला, महाराज परीक्षित जी ने कहा, हट जा तू मेरे नगर से निकल जाओ, नजरों के सामने से जा। कलयुग बोला, मैं कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहां पे ही आपका शासन है। कलयुग बोला, मेरे में लाख बुराई है पर मेरे में एक अच्छाई है। कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? कलयुग बहुत अच्छा है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े जप तप करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से हो जाती है। कलयुग में क्या जपो? भगवान का। कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए कलयुग अच्छा युग है कि सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ा जप तप करना पड़ता है, कलयुग में थोड़ी नाम जप से काम। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग से अच्छा कोई भी युग। लेकिन कलयुग में 4 स्थान परीक्षित जी ने दिए। कहां कहां कलयुग रहेगा? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ होगा वहां कलयुग, जहां शराब होगी, इसलिए जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ो और मांसाहार ना करो, बेईमानी ना करो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। राजा परीक्षित जी के सिर पर आकर कलयुग बैठ गया, क्योंकि मुकुट सोने की पहन रखी थी परीक्षित जी ने, वो जरासंध वाली थी। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा तो इन्होंने एक संत जी का तिरस्कार कर दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, उनके गले में परीक्षित जी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। तब उनके पुत्र ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने अपने पुत्र को राजा बनाकर और शुकताल गए, जहां सुखदेव जी से सवाल किया कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, तुम्हें भागवत सुनाते हैं, जो भागवत सुनेगा वह तर जाएगा, निश्चिंत रहो। राजा परीक्षित जी के पुत्र को परीक्षित जी ने कहा कि बेटा मुझे शाप लगा है, मैं तो जा रहा हूं, पर पुत्र तुम जन्मेजय तुम राजा बनोगे, तुम समाज की सेवा करते रहना, समाज की सेवा। अच्छा मैया मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे आप लोग इतना नाम जप करती हो या करते हो, पूजा पाठ करते हो, आपको जब भगवान मिलेंगे तो पता है भगवान आपसे क्या कहेंगे? भगवान आप लोगों को फिर से कहेंगे कि जाओ धरती पर, अभी तुमने मेरी भक्ति की है, जाओ अब जीव मात्र की सेवा करके आओ। भगवान मिल जाएं तो भी भगवान यही आज्ञा करते हैं, जाओ सेवा करो। क्या करो? भगवान की भक्ति से बड़ा क्या है? सेवा ही भक्ति है। इसलिए मेरी मां, हमारे शास्त्रों ने, हमारे सनातन संस्कृति ने हमें सेवा करना सिखाया है। इसलिए हनुमान जी ने राम की सेवा की।